हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माई अकेडमी में। अभी तक हमने सेल का बहुत से पार्ट पढ़ लिए हैं। जैसे हमने सेल के बारे में उसका डेफिनेशन देख लिया, उसके टाइप देख लिया और उसका ईकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम इसके आगे जो भी टॉपिक है, उसके आगे जितने भी उसके पार्ट हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या आता है, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस स्टेटस absent होता है। दे डू नॉट हैव अ प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देयर जेनेटिक मटेरियल फ्लोट फ्रीली इन एन ओपन इरेगुलर रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में absent होता है। जो उसका जो डीएनए होता है उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, मतलब कोई भी वो डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता। जो उसका डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सेल में फ्रीली घूमता है। जो फ्रीली मूव करता है उस रीजन को तुम्हारे उसको बोल दो न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। ये इसमें हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर सेल साइज अभी यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक के बारे में बात हो रही है, जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। टिपिकल रीजन बिटवीन 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो सेल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 0.1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम प्रोकैरियोटिक के डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, फिर उसके बाद हम डीएनए के मतलब यूकैरियोटिक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है दे कंटेन अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। The DNA is necked, meaning it is not wrapped around histone packaging protein. They may also have tiny extra ring of DNA called plasmid. जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिंगल होता है, उसमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और उसका डीएनए नेक्ट का मतलब होता है जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती डीएनए के ऊपर। और इसमें छोटे छोटे एक्स्ट्रा रिंग लाइक डीएनए होता है, जो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। डीएनए स्ट्रक्चर, they contain multiple linear straight line chromosome. The DNA is highly organized and wrapped tightly around specialized packaging is protein called histone. जो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए है वो मल्टीपल और लीनियर बहुत सारे होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन जैसे होता है। ठीक है, जो इसका जो डीएनए होता है उस पर हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग होती है। इसमें यही डिफरेंस है, जो यूकैरियोटिक का है उसमें कवरिंग पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन की, और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोई भी कवरिंग नहीं पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। दे कंटेन वेरियस स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, गोल्जी apparatus, पैकेजिंग सेंटर एंड लाइकोसोम्स। वेस्ट डिपोजल, इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है वो एक तरह का मेम्ब्रेन बाउंड डिपार्टमेंट है। उसकी जो ऑर्गेनेल होता है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ना गोल्जी apparatus पाया जाता है, ना लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर राइबोसोम्स में होते हैं दे हैव लार्ज मोर एडवांस राइबोसोम्स classified as 18S. They can be found attached to a rough endoplasmic reticulum and floating into the cytoplasm. जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर लार्ज नंबर के होते हैं, और इसमें ये याद रखने वाली बात है कि 80S होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स, और 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स। ठीक है, और इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन सम
यूकैरियोटिक organism. It is made of cellulose in plant and chitin in fungi. Animal cell completely lack a सेल मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल होती है जो प्रेजेंट होती है कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, ये नहीं हर किसी में होगी, क्योंकि जो प्लांट के होते हैं कुछ प्लांट तो वो जो होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं. जो सेलुलोज होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ में काम आता है. इसके लिए प्लांट में कुछ में सेल वॉल्स होती है वो सेलुलोज की होती है, और वो चिटिन इन फंगाई में वो उसकी मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा. ठीक है, और जो एनिमल सेल्स होती है वो उनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. अब सेल डिवीजन जो होता है दे डिवाइडेड थ्रू हाईली सिस्टमिक कॉम्प्लेक्स स्टेज कॉल्ड माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन. जो सेल डिवीजन होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस होती है वो ग्रोथ के लिए होती है, मतलब माइटोसिस एक सेल से वो डबल होगा, ठीक है, एक से दो होगा, वो माइटोसिस है, वो ग्रोथ में काम आती है. और मियोसिस में होता है जैसे एक से चार, एक सेल से चार सेल बनेंगे, ठीक है, ये होता है मियोसिस में. मियोसिस में वाला रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्शन जैसे ओवरी टेस्टिस इन सब में ऐसा होता है. और माइटोसिस में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए काम करता है. ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिंग, they can from both unicellular organism and large multicellular organism. जो इनका ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है जो दोनों तरह का होता है. यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल भी होता है लाइक अमीबा एंड यीस्ट, एंड लार्ज मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म भी होता है जैसे ह्यूमस प्लांट वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके. ऑल प्लांट एनिमल फंगाई एंड प्रोटिस्ट. ठीक है, अब आज के लिए इतना. यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा. ठीक है, और आगे की वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए. हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि बेल आइकन दबाने के बाद हमारी जितनी भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले. हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी आने में लेट हो जाती है क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मेरे कॉलेज हॉस्पिटल सब रहता है. बट मैं कोशिश करूँगी जितना भी हो सकता है जल्दी आपको वीडियो आपको डालने की कोशिश करो चैनल पे, और कंसिस्टेंट रहो. ठीक है, और आपको जल्दी अपडेट चाहिए तो उसके लिए हमें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, इन सब से जुड़ना पड़ेगा, जिस पे हम आपको अपनी पर्सनल आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी. ठीक है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर हम आगे 1-2 दिन बाद पढ़ते हैं. जो भी मैंने पढ़ाया अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि मैंने कैसा पढ़ाया था. ठीक है, अब इसके आगे के टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे. हाँ, मुझे पता है मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगी आपको अपनी वीडियो जल्दी की जल्दी दे सकूँ. ठीक है, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से, और हमको फॉलो भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जिससे आपको आपकी नई वीडियो और अपडेट मिलता रहे. अब मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ. ठीक है, बाय बाय.